किया है। मुझे शक है कि हम तीनों में से कोई ना कोई जरूर इधर उधर हो जाएगा जो स्वरूपनगा की नाक का लहू जरूर रंग लाएगा। जैसी आज्ञा भ्राता जी। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। है ये करुणा बड़ी चीज मुझे दी है सुनाई। लगता है कोई मुसीबत मेरे स्वामी पर आई। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण सुनते हो ये कैसी आवाज आई? जी माता जी, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज है लगाई। अरे अरे किसी ने किसने? ये तो तुम्हारे भैया की आवाज है। नहीं नहीं माता जी, ये उनकी आवाज नहीं बल्कि कोई राक्षस हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं जल्दी जाओ, देखो तो सही कि उन पर क्या संकट आया है। संकट? भला उन पर संकट का क्या काम, जिनके ब्रोकनी के एक ही इशारे पर यह सारा संसार छूट सकता है, सारे जगत पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। उन्हें भला संकट कैसे छू सकता है? माता जी आप निश्चित रहें। अरे ये तो क्या कह रहा है? भाई को विपत्ति में सुनकर तेरा हृदय कब कपाया नहीं, और ऐसे बैठे समय में उनकी रक्षा का ध्यान तेरे मन में आया नहीं। उनकी रक्षा का ध्यान करूं जो रक्षा करे गडरिए की, नहीं ये काम बकरी का। करूं मैं उनकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी के। लक्ष्मण तो मुझे उल्टी सीधी बातें समझाता है और इसीलिए यहाँ से जाना नहीं चाहता है। माता जी राक्षसों से युद्ध जारी है। ऐसे भय के समय आपको अकेली छोड़कर जाऊंगा तो भ्राता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे अरे मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? माता जी आपको तो खामखा जिद चढ़ रही है। और मुंह क्या खाक दिखाएगा? मैं तेरे मन के भाव को ठान लिया है। कहीं तूने पाप का संकल्प तो नहीं किया? नहीं माता जी नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूं माता जी? क्या मेरी कर्म और वाणी से ऐसे शब्द तो नहीं निकले? कहिए माता जी आपने मेरे अंगों में ऐसा कौन सा चिन्ह पाया जिस कारण आपने मुझे दोषी ठहराया? घर से निकलते समय माता सुमित्रा ने मुझे और आपको पुत्रों की तरह संभाला था, ना कि ये नाने और लेने सुनने के लिए घर से निकाला था। आंखें फूट है जो मेरी और जब बदगुमान की बद जाए सब बनेगा जगह टीचर ध्यान की सुगंध भीड़ को कद सोच खान की कैसे था मुझे राम और सुमित्रा है जानकी। माता जी सुमित्रा है जानकी। अरे गुप्त पापी तू बड़ा गहरा करूड़ है। माता माता कह के मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। हाँ नाथ आप किसको बुला रहे हैं और क्यों इस कदर चिल्ला रहे हैं? जिसे आप भाई समझ रहे हैं भाई नहीं बल्कि पूरा मतलब ही है। अपनी किस्मत पर जियो या मरो, मगर इस भाई से मदद की उम्मीद ना करो। आपकी ये दासी हर तरह से मजबूर और लाचार है। मेरे मस्तक की बिटिया को उठाना कोई
चाहता है, दादा मेरी मांग का सिंदूर कोई चाहता है। मेरा है जो जीवन धन किसे सहायता को बुलाता है, वो निर्मोही खड़ा हुआ मुझे बातें लाख सुनाता है, मुझे बातें लाख सुनाता है। तेरे मस्तक की बिटिया को बुझा इंद्र नहीं सकता, तेरी इस भाग की डोली को मिटा ईश्वर नहीं सकता। तुम्हारा है जो जीवन धन उसे ब्रह्म हर नहीं सकता। मेरे भाई का कोई भाग भी बाका नहीं कर सकता। माता जी, यह आपका कसूर नहीं बल्कि आज होनी रंग लाएगी और निस्संदेह हम पर कोई ना कोई नई मुसीबत लाएगी। ये सब कबड़ की बातें हैं लक्ष्मण, ये सब कबड़ की। माता जी, अगर ये सब कपट की बातें हैं तो वेदों की रचना भी कपट की गाते हैं। माता जी, कपट की गाते हैं। मैं तेरे फरेब को अच्छी तरह जान गई हूँ, पर याद रख लक्ष्मण, मैं किसी बहते दरिया में कूद जाऊंगी या किसी पर्वत चोटी से गिरकर अपनी जान दे दूंगी, अगर तेरे हाथ आऊंगी लक्ष्मण, हाथ आऊंगी। आप छिप नहीं सकते, चाहे 2 लाख तदबीर कर, पर मैं ना मानूंगी लक्ष्मण, चाहे रख दे कलेजा चीर कर, चाहे रख दे कलेजा चीर कर। हे परमात्मा, अब करूं तो क्या करूं? घड़ी आई है खोटी और गोभी दोनों रास्तों में आई है। ना जाने में भलाई है, ना रहने में भलाई है। उधर जाना है ना दादी, इधर रहना ठठियाई है। गया गया तो जगहसाई है, रहा तो बेहयाई है। अच्छा माता जी, मैं भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और यहाँ से जाता हूँ और इस साजिश का पता लगाकर आता हूँ। ऐ पंचवटी के स्वस्थ गणों, तुम पंचवटी के साक्षी हो। ऐ पवन देव, तुम साक्षी हो। ऐ पक्षी गणों, गवाह हो तुम मेरी धर्म और लोथा का। ऐ सूर्य देव, मलाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघु रानी बुलाना दे अगर तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता जी, घास रहा आज्ञा के भीतर, आप इस रेखा के भीतर ही रहना। रेख उल्लंघन कर कोई जब पंचवटी में आएगा, आज है उससे लक्ष्मण की जलकर खाक हो जाएगा। साले दस हो गया टेंट वाला ले मिनट आती परा मिनट हो गई क्या गिरा